जब से कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची आई है तब से संग्राम मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ नाराजगी आ रही है। 50 में से 45 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, लेकिन नियुक्ति होते ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक सवालों की बाढ़ आ गई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला अध्यक्षों में अपने समाज यानी जाट समाज को प्राथमिकता दी? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो नियुक्तियों के बाद कई समाजों जैसे कि विश्नोई, ब्राह्मण, गुर्जर, राजपूत, सबकी तरफ से सवाल उठने लगे कि हमारे समाज के नेता को बड़ा पद क्यों नहीं मिला। विवाद तब और तेज हो गया जब आंकड़े सामने आए कि 35 जिला अध्यक्षों में से तो भाई साहब 10 तो जाट समाज के ही हैं, लगभग 27%। जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोर पकड़ने लगी, क्या डोटासरा ने अपने समाज को बढ़ावा दिया? और पकड़े भी क्यों? क्योंकि खुद वो अपने समाज को इतनी तवज्जो देते हुए आए दिन दिख जाए देते हैं। तभी तो ये वीडियो वायरल हुआ है। देखिए आप ये वीडियो। चाहता हूं कि मैं जिस हैसियत में हूं, मेरी पार्टी के नेता और मेरी पार्टी की विचारधारा के से ऊपर उठ करके भी मैं पहले समाज का हूं, समाज के साथ में खड़ा हूं। जो मेरी हैसियत बनाई है, मुझे यहां तक पहुंचाने में जो मदद की है, मैं समझता हूं समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मैं जिस मुकाम के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं मेरी पार्टी के लिए काम करूंगा, मेरी पार्टी की विचारधारा के लिए काम करूंगा, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं करूं जिससे समाज का नुकसान हो। ये मैं संकल्प। इस वीडियो में वो साफ कह रहे हैं कि मैं जिस हैसियत में हूं उससे ऊपर मैं पहले अपने समाज का हूं। पार्टी से पहले उनके लिए समाज है। मैं पार्टी के लिए तो काम करूंगा, लेकिन समाज के नुकसान का काम कभी नहीं करूंगा। इस बयान को ही अब विपक्ष, सोशल मीडिया यूजर्स और कई सामाजिक समूह उछाल रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की बारी आई तो डोटासरा जी ने भी पहले समाज को ही तरजीह दे दी भाई साहब। और इसके बाद अलग अलग सवाल गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये चुनावी सोशल इंजीनियरिंग कहती है? राजस्थान की राजनीति में जाट समाज हमेशा से निर्णायक रहा है, ये किसी से नहीं छुपा। 1998 के चुनाव में जब कांग्रेस को 158 सीट मिली थी ना, तब सबसे बड़ा वोट बैंक जाट समाज था। परसराम अदेरना जब जाट चेहरा थे और जाटों के बड़े हिस्से ने कांग्रेस का साथ भी दिया था। लेकिन बाद में ये वोट बैंक बढ़ता चला गया। कांग्रेस और बीजेपी में कई बड़े चेहरे पार्टी बदलते रहे। हनुमान बेनीवाल, ज्योति मिर्धा जैसे बड़े चेहरे आज कहां क्या कर रहे हैं, ये सभी को पता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या डोटासरा 2028 से पहले जाट समाज को फिर से कांग्रेस के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? क्या जाट समाज एकमात्र उनका भरोसेमंद समाज रह गया है, या खुद को वो बड़ा चेहरा बनाना चाहते हैं? ये सवाल भी यहां उठ रहा है, क्योंकि राजस्थान में दो बड़े चेहरे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। लेकिन अब चर्चाओं में गोविंद सिंह डोटासरा भी बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि क्या डोटासरा तीसरे पावर सेंटर के रूप में उभरना चाहते हैं? क्या वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या ये सिर्फ कांग्रेस के जाट वोट बैंक को वापस लाने की रणनीति है? अब जाट समाज की विधानसभा में भी मजबूत हिस्सेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक इस यहाँ आने वाले चुनावों की तैयारी मान रहे हैं। और हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कांग्रेस में दो धड़े तो थे, तीसरा और जल्द से जल्द तैयार हो रहा है और ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो डोटासरा के वायरल बयान और नियुक्तियों ने राजस्थान की राजनीति में नई बहस तो छेड़ दी है भाई साहब। और वो ये है कि क्या ये समाज आधारित राजनीति है? क्या ये सोची समझी चुनावी रणनीति है, या फिर एक बड़ा राजनीतिक दाव जिससे वो खुद अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहते हैं? अब इन सवालों पर चर्चा तो हर वर्ग कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है, राजनीतिक गलियारों में हो रही है। लेकिन इन सवालों के बदले में आप क्या सोचते हैं? क्या डोटासरा ने अपने समाज को प्राथमिकता दी, या कांग्रेस के लिए ये एक जरूरी रणनीति थी? बताइएगा जरूर क्या सोचते हैं आप, लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है,
या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए, इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।